ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले साल से सोयाबीन का बाजार भाव काफी अच्छा है और इस बाजार भाव को देखते हुए जो किसान सोयाबीन की खेती करके अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इसकी जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत से। मैं आप लोगों को सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं, जिसे आप अपना कर सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो बोनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रजातियों का चयन। अगर आपने उन्नतशील प्रजातियों का चयन किया है, विश्वसनीय संस्था से प्रजातियों का चयन किया है, तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। जैसे कम वर्षा, हल्की भूमि है तो वहाँ अपन JS 9560, JS 9305 है, JS 2034 है, इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। इनका चयन अपन मध्यम भूमि में भी कर सकते हैं, जो 9305 है, 9560 है, 2029 है। उसके अलावा JS 2069 है, NRC 37 है, NRC 7 है, जो कि मध्यम भूमि में और कम मध्यम समय के लिए अपन उपयोग कर सकते हैं। और जहां अपनी भारी भूमि है, लंबे समय के लिए जहां अपने पास पानी पर्याप्त है, वहां पर अपने को NRC 86, JS 9752 प्रजातियों का चयन करना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ ही अब इसमें मुख्य रूप से आता है उर्वरकों का प्रयोग, जो कि अपने को 20-60-20 के हिसाब से देना है। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास। नाइट्रोजन अपने को जिसमें 2 भागों में देनी है, एक पहले बोनी के समय, दूसरे 20 से 25 दिन अपनी फसल हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20 किलोग्राम बहुत कम इसीलिए दी जा रही है क्योंकि इसकी गांठों में राइजोबियम कल्चर के जीवाणु रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं, दलहनी फसल होने के कारण। किसान भाइयों, अभी आपने सोयाबीन की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेती की तैयारी और उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए सोयाबीन बुवाई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। बोनी का इनका समय मुख्य रूप से रहता है जुलाई का प्रथम सप्ताह। जैसे ही आपकी बारिश प्रारंभ हो जाती है तो आप अब बोनी कर सकते हैं। उसके बाद अपने को अगर वर्षा लेट होती है तो भी अपने को कर सकते हैं, लेकिन जुलाई के लास्ट तक बोनी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बोनी कर रहे हैं तो आपका उत्पादन बहुत ही प्रभावित होता है। इसके बाद आता है बीज दर। बीज दर इसका 70 से 100 केजी रहता है। 70 से 100 केजी से मतलब यह है कि जो छोटे दाने वाली प्रजातियां हैं उनमें कम बीज लगता है, 70 किलो बीज लगेगा, और जो मोटे दाने वाली प्रजातियां हैं उनमें ज़्यादा बीज। प्रति हेक्टेयर की दर से आप 70 से 100 किलो बीज उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बीज चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि इसका अंकुरण अच्छा हो, कम से कम 75 से 80% होना चाहिए। अब बीजोपचार में आप लोगों को जो उपचारित करना है, इसमें अपने को एक FIR सिस्टम है, जिसमें F से मतलब फफूंदनाशक, I से मतलब कीटनाशक और R से मतलब कल्चर। तो फफूंदनाशक इसमें बाविस्टिन नाम की जो दवा आती है उससे 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज आप उपयोग कर सकते हैं। और कीटनाशक में आपका थायोमेथाक्साम नामक दवा आती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें।
तीसरी चीज़ मुख्य चीज़ रहती है जो कि कल्चर रहते हैं। कल्चर इसमें पीएसबी कल्चर का आप उपयोग करें, राइजोबियम कल्चर का उपयोग करें और इनकी मात्रा आपको 5 से 10 ग्राम रखनी है। कल्चर की मात्रा 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करके बोनी करें। बीज बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी कतारों में करना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है। कम फैलने वाले किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाले प्रजातियों के लिए कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है और 20 कतारों के बाद एक कूट जल निथार व नमी संरक्षण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन के बीजों की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखना जरूरी होता है। इसके साथ साथ ही इसमें मुख्य रूप से आता है खरपतवार। खरपतवार के जब बोनी करते हैं उसी समय पेंडामेथिलीन का आप उपयोग कर सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बोनी के तुरंत बाद 24 से 48 घंटे के अंदर। उसके बाद आपको इस उपयोग नहीं करना है। इसी के साथ साथ जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई हैं उन्हें आप ध्यान में रखकर अगर सोयाबीन की फसल उत्पादन करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कोसली, जिला सवाई माधोपुर के कृषक आदित्य नारायण ने। आप पावर टिलर यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आदित्य नारायण जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगाई जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टेलर किसानों के काम को बहुत हद तक आसान बना देता है। पावर टेलर भी एक बहुकार्यी कृषि यंत्र है। यह छोटे एवं मध्य आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए यह कृषि यंत्र उपयोगी है। यह 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई एवं महीनीकरण एक साथ करता है। इससे पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई तथा ढुलाई का काम लिया जाता है। पावर टेलर बहुत हल्का होता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पिड़ाई यंत्र से जोड़कर आसानी से चलाया जाता है। काम को बहुत हद तक आसान बना देता है। पावर टेलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं या दाम में भी कम है, जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपनी नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।